जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। इसको पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण, मीन्स लाइन एंड एंगल्स। आज मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस टॉपिक के अंदर आपका कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपको पता ना हो। आपको बनने चाहिए, आपसे बनने चाहिए। और रेखा एवं कोण, और ये आप देखिए, इससे जो क्वेश्चन आते हैं, ये इसको हम कहें कि इसमें ये एसएससी और सीजीएल और आरआरबी एंड एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम सब कुछ देखेंगे। इसमें बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, और किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, आसन्न कोण, संपूर्ण कोण, बाह्य, ये बहिष्ठ कोण, ठीक है। और तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, ये क्या कहलाती है, ठीक है। तो आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए और ध्यान से इसके लिए देखिए, समझिए इसके लिए, ठीक है। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए अब फिर आज के बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार रेखा और कोण के विषय में, ठीक है। आज मैं आपको 100% समझा दूंगा कि रेखा और कोण और ये चीजें क्या होती है। देखिए, इसमें देखें, देखिए बिंदु क्या होता है। जो बिंदु होता है, ये एक बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु के विषय में हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी आकृति होती है, ठीक है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, ठीक है। ये अपरिभाषित होता है, ठीक है। जो बिंदु होता है, ना इसकी कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ठीक है। और जब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम ना तो वृत्त कह सकते हैं ना रेखा कह सकते हैं, ठीक है, ना हम कोण कह सकते हैं। सो कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, इनडिफाइन होता है। तो ये बिंदु कहलाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई रेडियस, त्रिज्या वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो हम बिंदु को कह सकते हैं बिंदु, ठीक है, ये बिंदु कहलाता है बिंदु। तो इसको हम कहेंगे ये बिंदु है, ठीक है ना। मीन्स इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ये बिंदु कहलाता। अब देखिए, अब ये बिंदु हो गया, ठीक है। मीन्स इसको हम पॉइंट कहेंगे। क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है ना। पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना, और इट इज अनडिफाइंड। दूसरा देखें हम रेखा। अब रेखा क्या होता है, देखिए, रेखा ये होता है एक सीधी सरल रेखा है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो रेखा होती है ना, कई बिंदुओं से बनी, कई बिंदुओं को मिलाकर बनी आकृति को, कई बिंदुओं से मिलाकर जो आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मीन्स उसे हम लाइन कहते हैं। देखिए, ये जो इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है, मतलब इतने पास पास बिंदु है कि इन बिंदुओं के लाने ये सभी बिंदु आपस में मिल जाए यदि, ठीक है ना, इनके बीच बीच में और बिंदु इस प्रकार से बना दे, ये बिंदु ही बनते जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। इस प्रकार से ये रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेखा कहलाती, ठीक है ना। रेखा को हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। रेखा की विशेषता ये है कि उसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। इसको इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, इसको इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, देखिए, रेखा के विषय में हम क्या कहेंगे, रेखा, रेखा मीन्स इसको कहते हैं लाइन, ठीक है ना। रेखा के लिए हम ये तीर का जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब इस दिशा में भी ये बढ़ रही है, इस दिशा में भी बढ़ रही है। इसको रेखा को हम अनंत, अनंत तक दोनों दिशाओं में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेखा के विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक पॉइंट हो गया कि रेखा, रेखा कई या अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। दूसरा पॉइंट है कि रेखा को दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, राइट। और तीसरा पॉइंट ये है
कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। यदि इसको हम फिक्स कर दें इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अभी हम बताएंगे कि ये रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम रेखा का कोई अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु नहीं होता है, राइट। तो रेखा मतलब ये कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा का को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड्स, राइट। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, मतलब लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के बाद, ठीक है, आप ध्यान रखिए कि जो रेखा होती है, ठीक है, उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोनों दिशाओं में, ठीक है। और रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। और दूसरी बात, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें आप, किरण। देखिए किरण की विशेषता क्या होती है। देखिए ये है किरण, इसको हम किरण कहते हैं, ठीक है। और ए इसका क्या है, एंड पॉइंट है। तो ये क्या कहलाती है, ये है किरण। किरण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे, राइट। और बिंदु, पॉइंट और रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो इसको हम किरण को एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं। और इसका क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, मतलब इस दिशा में इसका क्या कहलाया, ये प्रारंभिक बिंदु कहलाया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कहलाया, लेकिन इसको एक दिशा में अनंत अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी दिशा में ये इसका अंतिम बिंदु भी होता है। अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है, इसका अंतिम बिंदु है, मतलब इसके आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। और यहाँ से यदि हम देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, मीन्स इनिशियल पॉइंट है। और दूसरी दिशा में हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो रेखा होती है उसको दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है, और जो किरण होती है उसको सिर्फ एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो किरण होती है उसका एक अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है ना। लेकिन रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, ना अंतिम बिंदु होता है। अब दूसरा हम देखें रेखाखंड, ठीक है ना। जब यदि हम इसी, मान लो एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है इस प्रकार से। और यहाँ पर यदि हम कोई दो बिंदु ले लें, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, तो जो ए बी है ना, इस रेखा में से हमने ये भाग निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इतना भाग हमने निकाल लिया, ये भी भाग निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम रेखाखंड। ये होता है रेखाखंड, मीन्स इसे कहते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाता है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो अब आपको ये समझ में आ गया, रेखाखंड, ये है रेखाखंड, ये आपका रेखाखंड है। रेखाखंड है कहाँ से, ए और ये बी तक, यहाँ से बी तक ये रेखाखंड है। और ये पूरी क्या है, रेखा। मीन्स रेखाखंड जो होता है वो किसी रेखा का एक भाग होता है। ये भाग ही तो है, ये रेखा है, उसका एक भाग है रेखाखंड, ठीक है ना। इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड में दो अंतिम बिंदु होते हैं, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है, आपको मालूम है कि ऐसा कोण जिसकी माप 0 और 90 अंश के बीच में हो, ठीक है, वो न्यून कोण कहलाता है। मीन्स 0 टू न्यून कोण, न्यून कोण इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, राइट। मतलब ये इसकी माप 0 टू 90 डिग्री, ऐसा कोण जो 0 और 90 डिग्री के बीच में उसकी माप होती है वो न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब जैसे कि हम कहें कि देखिए, अब जैसे 15 डिग्री है तो न्यून कोण है, 25 डिग्री न्यून कोण है, या 45 डिग्री है न्यून कोण है, और 80 डिग्री है न्यून कोण है, ठीक है। और यदि हम कह दें कि 95 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये न्यून कोण नहीं, ये न्यून कोण नहीं। तो 0 इसकी माप जो होने चाहिए 0 90 के बीच में होने चाहिए। अब इसके बाद देखें अधिक कोण, अधिक कोण इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज
एंगल। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? जिसकी माप अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक होती है, लेकिन 180 से कम होती है। मतलब जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है? तो इसी प्रकार से न्यून कोण है कि 0 डिग्री से तो अधिक, लेकिन 90 डिग्री से कम होगी, और इसका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगी। अब यहाँ पर जो जैसे कि एंगल बनेगा, देखिए, तो ये मान लो ये थीटा है। ठीक है? ये दो किरणें आपस में मिलकर एक कोण बना रही हैं, तो ये क्या है? आपको लग रहा है ये 90 का नहीं है, 90 से कम का है। ठीक है? तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब देखिए, इस प्रकार से अगर ये बन रहा है, मान लो ऐसा बन रहा है, इस टाइप से ये बन रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि ये 90 डिग्री से अधिक है, ये तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। या इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है? तो ये है जो ये आपका 90 डिग्री से अधिक होगा, लगभग 120 डिग्री का होगा ये। ठीक है? ये 120 डिग्री के आसपास होगा, ऐसा एंगल बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ये भी अधिक कोण कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 1 से 80 अंश से छोटी होती है, वो अधिक कोण कहलाता है। अब इसके बाद समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप फिक्स 90 डिग्री की होती है। ठीक है ना? जब दो किरणें आपस में मिलती हैं, जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो भी 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर। कैसे? कि मान लो एक किरण ये है, एक किरण और दूसरी किरण ये है। ठीक है? और ये बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री का ये एंगल बना रही, ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है? और कोण कैसे बनता है? देखिए, जब दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो दो किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? ये थीटा है, कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को, एक किरण ये है, मान लेते हैं एल है, ये एम है, एक एल और एम, तो इसका जो झुकाव होता है, ये झुकाव है जो इस किरण का झुकाव, इस किरण का झुकाव, और यहाँ पर आपस में ये क्या करती है? एंगल फॉर्म करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। राइट? अब इसके बाद देखिए, ये रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब सरल कोण क्या होता है? सरल कोण किसे कहते हैं? देखिए, सरल कोण, सरल कोण जो मतलब इसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या कहता है? एक सीधा एंगल, ये सरल कोण कहलाता है। ठीक है ना? मान लो यहाँ पर है ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। तो जो सरल कोण होता है, इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं। ठीक है? तो ये कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये मान लो यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है ना, एक रेखा पर ये कोण बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सरल कोण कहलाता है। सरल कोण कितने का होता है? सरल कोण 1 से 80 अंश का होता है। ठीक है ना? दो एंगल मिलके एक क्या है? लीनियर पेयर बनाते हैं 180 डिग्री का। ठीक है? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपके लिए कि एक एंगल है, एक एंगल, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 180 का होता है। एक पेयर बनाते हैं, अभी बाद में इसमें बताऊंगा मैं। अब समपूरक कोण क्या होते हैं? देखिए, समपूरक कोण, समपूरक कोण और पूरक कोण की मैंने शॉर्ट ट्रैक वीडियो डाले हैं। ठीक है ना? उसको आप देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसको प्ले लिस्ट में जो लिंक दी है उसके लिए क्लिक करें, प्ले लिस्ट के लिंक को क्लिक करें, और आप देखें कि उसमें मैंने बताया है। लेकिन आप यहाँ पर देख लें, जो समपूरक पूरक कोण होता है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। पूरक कोण, पूरक कोण ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। अब कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होता है? देखिए, एक कोण ये मान लो 30 डिग्री का है, दो कोणें मिलकर एक 30 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है ना? और एक है हमारा कितने का? मान लो 60 डिग्री का है। ठीक है? तो हम इस कोण के लिए, इस कोण का, मान लो ये एल है, ये ओ है, ये एम है, ये मान लो कुछ भी, जैसे कि ए है, ये ओ है और बी है,
इसको हम लिखेंगे कोण, ये कोण LOM, ठीक है, इक्वल टू कितना 30 डिग्री। और इसको लिखेंगे हम कोण AOB इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे मीन्स 30 प्लस 60 तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। यही कहलाता है क्या, यही कहलाते हैं पूरक कोण। ये पूरक कोण, ठीक है ना। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, और इसको हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि 30 डिग्री का जो ये जो 30 अंश है ना, कोण LOM इसका पूरक कोण है, ठीक है ना। कोण AOB का पूरक कोण है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ऐसा पूछ लिया, ये कोण दिया है आपके लिए, मान लो 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका पूछ लिया कि इसका बताइए कि पूरक कोण क्या है, तो आपको क्या करना है, इसका पूरक कोण निकालने के लिए पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, इसको 90 में से 45 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका पूरक कोण 45 होगा। अगर पूछ लिया कि मान लो 55 का पूरा कोण, 55 का पूरा कोण कितना होगा 55 डिग्री का, तो इसको हम 90 में से इसका पूरा कोण पूछ लिया कि पूरक कोण, पूरक कोण, इसको हम 90 में से 55 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार से 65 डिग्री का पूछ लिया, 65 डिग्री का पूरा कोण कितना, तो इसमें फटाक से 90 में से हम 65 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए। अब देखिए समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण मीन्स सप्लीमेंटरी एंगल, समपूरक कोण, समपूरक कोण, इसको हम कहेंगे सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल क्या होता है, जिस कोण की माप कितनी हो 1 से 80 अंश के बराबर हो, ठीक है ना। या दो कोणों का मान, मतलब जिस कोण की माप 1 से 80 अंश के बराबर हो वो समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना समपूरक कोण। दो कोण समपूरक कोण कहे जाते हैं जब उनका योग 1 से 80 अंश के बराबर हो। दो कोण पूरक कोण कहे जाते हैं जब उनका योग 90 डिग्री मीन्स 90 अंश के बराबर हो। देखिए अगर आपके लिए दिया है कि आप 60 का समपूरक कोण, 60 डिग्री का समपूरक कोण निकालिए, इसका हमें समपूरक कोण ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 180 में से 60 माइनस कर देंगे, राइट। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। मतलब ये है कि दो कोण हैं, मान लो ये एक आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, और एक कोण आपका इस प्रकार से है, 120 डिग्री का है, मान लो ये, ठीक है, ये 120 डिग्री का है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 120 तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, इसका समपूरक ये है या इसका समपूरक ये है, इसको ऐसा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। 60 डिग्री का समपूरक कितना होगा 120 डिग्री होगा, 120 का समपूरक कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि मान लो 65 का 65 का समपूरक कोण क्या है, तो आपको 180 में से माइनस कर देना है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए समझ में आएगा होगा। अब देखिए बाह्य कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण, बाह्य कोण या इनके लिए हम कहते हैं बहिष्कोण, बाह्य कोण या बहिष्कोण मीन्स बाह्य कोण और बहिष्कोण एक ही बात है, इनको हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। अब देखिए अंतः कोण और आंतरिक कोण एक ही बात है, ठीक है। अब संगत एकांतर कोण, आसन कोण, ये सब हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए
इसमें हम और भी जोड़ दें कि सरल रेखा, एक सरल रेखा होती है और एक होती है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा मीन्स एक सरल रेखा जो होती है लीनियर लाइन होती है और समानांतर रेखा पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना? तो देखिए समानांतर रेखा क्या होती है और लीनियर लाइन, तो ये तो एक लाइन है जो, ठीक है ना? ये क्या है? एक सरल रेखा है जो सीधी लाइन होती है। अगर हम इसी के बिल्कुल लेवल में एक लाइन और खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? समानांतर रेखा। ये समानांतर रेखाएं होती हैं, मतलब समानांतर रेखाओं की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है, समानांतर। देखिए समानांतर का मतलब क्या होता है? समानांतर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा समान धन अंतर। समानांतर मतलब जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो वो समानांतर रेखा कहलाती है। इन रेखाओं के लिए कितना भी बढ़ाया जाए, अनंत तक बढ़ाया जाए, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? कहीं तक हम बढ़ाएंगे, अनंत तक बढ़ाएंगे, तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी, ठीक है ना? मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू लाइंस ऑलवेज बी, ऑलवेज शुड बी इक्वल, हमेशा क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए इनके बीच का डिफरेंस। इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है ना, तो इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अगर ये मुड़ भी जाए ना ऐसा, तो उतनी ही समान दूरी पे ऐसा मुड़ेगा, ठीक है? फिर भी ये मतलब ये कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो गया ऐसा, इसका मतलब क्या है? कि लाइफ इन डेंजर, जिंदगी खतरे में है। मीन्स अगर इनके बीच में अंतर ज्यादा या कम हो गया तो मतलब ट्रेन आउट ऑफ पटरी हो जाएगी, ठीक है? तो लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा इनके बीच की दूरी मेंटेन करना ही पड़ता है, हमेशा बराबर रहती है, ठीक है ना? ये जो समानांतर रेखाएं होती हैं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है ना? इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है? ये ये समानांतर रेखाएं समझ में आ गई? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी या जिनके बीच का अंदर हमेशा समान हो, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है? सरल रेखा तो सरल रेखा हमने बता दिया। एक जो सरल रेखा होती है कई अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, एक सीधी रेखा होती है, वो सरल रेखा कहलाती है। अब देखिए, अब इसके बाद है तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा, एक ही बात है। अब यहाँ से आपका ये सभी कोण हम समझेंगे। देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो ए, ए है एल और ए है एम, ये एल है और ये एम है। एक रेखा जे एल है और जे एम है, राइट? इसको हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, हमने बताया था कि रेखा के लिए दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अब इसके लिए एक तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से इसको क्या कर रही है? एक काट रही है, ठीक है ना? मान लेते हैं इसको हम, कोई भी एक रेखा है इसको हम ले लें, कुछ भी नाम दे दें हम, एल एम एन ओ दे दें, पी दे दें, क्यू दे दें, मान लो आर नाम दे दिया, ठीक है ना? या पी नाम दे दिया इसको, पी क्यू नाम दे दिया, ठीक है? इस प्रकार। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा उसको काटती है, तिर्यक छेदी रेखा को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तब देखिए, अब जब ये लाइन इसको काटेगी तो देखिए इस पॉइंट पर ये काट रही है, ठीक है? तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ पर बनेगा, फिर एक कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा, यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी, ठीक है? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये कोण बनते हैं, ठीक है? तो कितने कोण बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पर इन कोणों के कुछ विशेष नाम हैं, ठीक है? और इनमें
एक संबंध भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम नाम दे दें, ये 1, 2, 3 और 4, इसको हम 5, 6, 7, 8। ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। अब इनके सबके अलग अलग अपने नाम, ठीक है, और संबंध भी है। जो लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, लाइन के ऊपर बन रहे हैं, मतलब इसके अंदर नहीं, ऊपर है, तो देखिए इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। इनको भी हम क्या कहेंगे, ये बाह्य कोण कहलाएंगे। तो देखिए बाह्य कोण मीन्स एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। अब इसको मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पर बता दूं। तो यहां पर बहिष कोण, बहिष कोण मीन्स एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसके 1 और 2 क्या है, एंगल 1, एक्सटर्नल एंगल 1 एंड एंगल 2। अब देखिए ये भी लाइन के बाहर है, तो क्या होगा 7, 8, ये भी होंगे एंगल 7 एंड एंगल 8, ये भी क्या है, बहिष कोण है। अब इसके बाद देखिए अंतः कोण, अंतः कोण मीन्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखिए जो अंदर बन रहे हैं 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर है। एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, 6, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अब इन्हीं को, ये आपने समझ लिया कि बहिष कोण और अंतः कोण क्या होते हैं, जो रेखा के बाहर बनते हैं, ठीक है ना, जो एंगल समानांतर रेखा के बाहर बनते हैं, ठीक है, उसे हम बहिष कोण कहते हैं। और जो समानांतर रेखा के अंदर, जब दो समानांतर रेखाएं, जब दो समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है ना, तो समानांतर रेखाओं के बीच में अंदर की साइड जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आपको बहिष कोण अंतः कोण तो मालूम चल गया। अब देखिए इसमें, इसमें आता है अब संगत कोण, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण और अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, देखिए जो संगत कोण होता है, संगत कोण, इनमें फर्स्ट पॉइंट समझिए आप, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मीन्स corresponding, corresponding angles are equal। संगत कोण क्या होते हैं, और ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर कोण बन रहे हैं, ठीक है ना, तो दो यहां पर बन रहा है, देखिए पहले तो ये देखिए यहां पर कोण एक, ये लाइन के ऊपर बन रहा है। अब कोण 5, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो जैसा जी यहाँ ये कोण जैसा यहाँ देखिए ऐसा बन रहा है ना, इसी प्रकार से ये कोण ऐसा बन रहा है। तो इसमें कोण एक का संगत कोण क्या, 5 होगा। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण एक बराबर कोण 5। और दूसरा संगत कोण कौन सा है, कोण 2 का संगत कोण, ये लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण। तो कोण 2 का संगत कोण कोण 6 है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए अंदर आइए, अब जो नीचे बन रहा है ये भी नीचे बन रहा है, एक से कोण है, देखने में एक से ही कोण, तो कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा। तो यहाँ पर कोण 3 और ये हो गया 7। जो एंगल 3 है वो एंगल 7 का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी प्रकार से एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 8 होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इस प्रकार से ये बात हो गई। संगत कोण समझ में आया, संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए
दूसरा देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हम कहें तो वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑलवेज और इक्वल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब इनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, या इनको हम सम्मुख, क्या बोलते हैं, सम्मुख। ऐसे कोण सम्मुख कोण, देखिए जिनके मुख सामने हो। अब इसमें बताइए एक के सामने कौन सा है, 4, तो एक का सम्मुख कोण कौन हुआ, 4 हुआ। मतलब 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 हुआ, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 हुआ, 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 हुआ, और 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 हुआ। मतलब हम कह सकते हैं एक का सम्मुख कोण 4 है, 2 का सम्मुख कोण 3 है, 5 का सम्मुख कोण 8 है, और 6 का सम्मुख कोण 7 है। मतलब ऐसे कोण सम्मुख कोण आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक का सम्मुख कोण 4, 2 के सामने 3 है, तो ये क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। ये भी आपस में बराबर होंगे, और ये आपस में 6 और 7 बराबर होंगे, और 5 और 8 आपस में बराबर होंगे। ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, और कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 5 का सम्मुख कोण कौन सा है, 8 है, कोण 6 का कोण 7 है, कोण 6 बराबर कोण 7। इस प्रकार से सम्मुख कोण है, ये हमेशा बराबर होंगे। अब देखिए इसमें एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर मतलब, एकांतर का मतलब है, देखिए एकांतर, एकांतर मतलब एक धन अंतर, एक के अंतर से जो होते हैं एकांतर, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट। एकांतर कोण बराबर होते हैं, मींस अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखें आप, 3 है, जैसे 3 का एक का अंतर, अब यहां पर 3 है और ये, तो इसमें तो अंतर नहीं है। अब इसको छोड़ दो, इस कोण को छोड़ दें, दूसरा कोण क्या बन रहा है, ये बन रहा है। मतलब एक का अंतर एक का, तो 3 का क्या होगा, 6 होगा। 5 का क्या होगा, जैसे 4 है, 6 को छोड़ दो, 5 होगा। मतलब 3 का 6 होगा और 4 का 5 होगा, ये बराबर होंगे हमेशा। अगर ये मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। तो ये इसके एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक का अंतर। अगर हम इसको कहें, वैसे तो ये क्या है, सम्मुख कोण है, लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो एक का अंतर क्या है, जैसे कि इसको हमने छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, एकांतर कोण, तो ये भी एकांतर कोण हो गया। मीन्स सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको हम एकांतर कोण भी कह सकते हैं। अगर ये मान लो आपका 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होगा। अभी मैं इसमें बताता हूं, देखिए, तो इसमें एकांतर कोण आप ले लें, 3, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 6, क्योंकि एकांतर कोण है। कोण 5 बराबर होगा, नहीं, कोण 4 बराबर होगा कोण 5, कोण 4 बराबर होगा कोण 5। इस प्रकार से, ठीक है, और इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए, एक ही साइड के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही साइड के जो अंतः कोण होते हैं उनका एक 180 डिग्री के बराबर होता है। अंतः कोण जैसे कि 4 और 6 एक ही साइड के हैं, तो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, मान लो ये जैसे कि कोण 4 प्लस कोण 6,
तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब 180 डिग्री के बराबर मान लो यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। इन दोनों का ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 5 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये आपके लिए याद रखना है। अब देखिए, ये जो कोण होते हैं, ये ये एक ही साइड के मतलब बाजू के कोण, अगल-बगल के कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। कोण इसका आसन्न कोण क्या है? देखिए, आसन्न आसन्न कोण। देखिए, कोण 1 का आसन्न कोण क्या है? कोण 2। कोण 1 का आसन्न कोण क्या है? कोण 2। यहाँ पर कोण 5 का आसन्न कोण क्या है? कोण 5 का आसन्न कोण है कोण 6। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके लिए ये भी याद है। एक बात ध्यान में रखना है कि 2 अंतः कोण, 2 अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वहां पर। देखिए, ये एक अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है। अब इसका मान लो हम समद्विभाजक किया यहाँ पर हमने इसको और इसका भी समद्विभाजक किया। तो ये जो यहाँ इस बिंदु पे मिलेंगे ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो हमने इसका कर दिया और यहाँ पर हमने इसका कर दिया ए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए, तो ये क्या बन गई? एक आयत बन गया। अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, वैसा नहीं बना है, लेकिन ये आकृति क्या बन गई? आयत बन गई। कितना टाइम हो गया देखिए? 352। तो ये एक आयत आयताकार आकृति बनती है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, देखिए, आपको याद रखना है, जो जो चीजें आपको याद रखनी है वो देखिए आप। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इनके लिए एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो इसमें हम अब देखना है, ठीक है, कि ये कोण कौन से हैं, बताइए। यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या? मान लो हमने संगत कोण, संगत कोण, बताइए इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं? एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो उसमें आपको बताना है, संगत कोण बताना है, कौन कौन से संगत? एक, एक और 5, 2 और 6। ये क्या है? संगत कोण है। एक, कोण एक, एक का संगत कोण कोण 5 है और ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप, यहाँ एक और मैं ये बना देता हूँ, ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऐसे समझते हैं कि अभी मैंने बताया कि संगत कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण 30 डिग्री का है, तो इसका संगत कोण क्या होगा? ये ऊपर बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये भी ऊपर बनेगा, तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। इसका संगत कोण क्या होगा? मान लो ये 120 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। क्योंकि मैंने बताया कि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जब 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का है तो 120 डिग्री का। अब मैंने बताया था कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए, इसका संगत कोण 120 का सम्मुख कोण कौन सा है? ये है। जब ए एक्स से 20 अंश का है तो ए बी एक्स 20 अंश का होगा। अब इसका देखिए, ए बी एक्स से 20 अंश का होगा, होगा कि नहीं? अब ये 30 डिग्री का, ये इसका सम्मुख कोण ये है, इसके सामने मुख है ना इसका, तो ये 30 डिग्री का होगा। इसमें भी देखें तो ये क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। अब आप समझिए कि इसमें ये 30 डिग्री का हुआ, ये 30 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, तो कुछ कोण ऐसे लें हम कि जैसे कि ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। तो ये 120 का आएगा, ये 120 का आएगा। ठीक है ना, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। राइट, अब आप देखिए कि यहाँ पर मान लो अभी हमने बताया आपके लिए कि जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो ये भी बराबर होते हैं। तो मान लो ये 30 डिग्री का है,
ठीक है, तो इसका एकांतर कोण है तो ये 30 डिग्री का होगा, राइट। इसका अगर मान लो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये 120 का है, ये भी 120 का होगा, ठीक है, और ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। बट आपको अब देखें, और इसमें क्या देखा हमने, आसन्न कोण। तो देखिए, ए और ए कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। तो दो आसन्न कोण, इनका जो योग होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी लाइन है ये, और यहाँ पर ये जो कोण बनता है ना, ये कितने का बनता है, यदि हम इस पर परपेंडिकुलर खींचे, देखिए, तो ए 90 का है, ए भी 90 का है, तो कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री का हो गया, राइट। या तिर्यक छेदी रेखा इसको काटे, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो ये कितने का बनेगा, ये बनेगा आपका 150 डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो दो आसन कोण हैं, वो क्या करते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल हैं जो, तो वो ये क्या करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म बनाते हैं, मतलब लीनियर सरल रेखा युग्म बनाते हैं, मतलब 180 डिग्री का, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब और इसमें देखें आप, अभी हमने संगत कोण देख लिया, एकांतर कोण देख लिया, और अंतः कोण देख लिया, ये अंतः कोण होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया, अभी हमने बताया कि देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सम्मुख कोण, एक के बराबर 4 होगा, दो के बराबर 3 होगा, 5 के बराबर 8 होगा, 6 के बराबर 7 होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, दो के बराबर 6 होगा, एक के बराबर 5 होगा, और 3 के बराबर 7 होगा, और 4 के बराबर 8 होगा। ये संगत कोण है, ठीक है ना। और एकांतर कोण कौन से हैं, 3 के बराबर 6 होगा, 3 का एकांतर कोण कौन सा है, 6, 6 इसका एक बनेगा, और 4 का एकांतर कोण ये होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। अंतः कोण, इन दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अब हमने देखा। और संपूर्ण एंगल, हाँ, संपूर्ण एंगल नहीं बताया आपके लिए, संपूर्ण एंगल क्या होता है, संपूर्ण एंगल, संपूर्ण एंगल मतलब इसको कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, संपूर्ण कोण। ये पूरा जो कोण होता है ये संपूर्ण, मतलब 360 डिग्री का होता है। अगर मान लो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर और कैसी भी क्रॉस करें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जब 90 डिग्री का, तो कोई भी एक आकृति बनेगी, कौन सी बनेगी, या तो रेक्टेंगल बनेगी, या स्क्वायर बनेगी, मीन्स आयत बनेगी, या वर्ग बनेगी, ठीक है ना। तो जो पूरा एंगल होता है, इसका जो पूरा एंगल होता है, ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो आधा एंगल होता है, जिसको हम ये कहते हैं, देखिए, ये जो एंगल होता है, ये 180 डिग्री का, इसको कहते हैं हम लीनियर पेयर। ये 180 डिग्री का होता है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि सीजीएल, एसएससी और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एंड एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस पे आधारित मैं सभी प्रश्न करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, बिंदु से लेकर कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बिंदु जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है, और ये इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, बिंदु कहलाता है। जो किरण होती है, किरण को एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जो रेखा होती है, रेखा के लिए दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। और जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमने देखा रेखाखंड। रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है, ठीक है ना, उसका खंड होता है। किसी रेखा में से हम उसके एक भाग के लिए निकालिए तो फिक्स हो जाते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक निश्चित होती है, वो रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद हमने कोण देखा कि जब दो कणें आपस में एक दूसरे से, मतलब उसको क्रॉस करती हैं या कट करती हैं जिस बिंदु पर, तो वहां पर जो रूप बनता है वो क्या होता है, वो कोण होता है। दो कणें आपस में, उनका जो झुकाव होता है, एक दूसरे के प्रति झुकाव होता है, तो वो क्या करती हैं, कोण बनाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कोण भी देखा। न्यून कोण, न्यून कोण ऐसा कोण जिसकी माप 0-90 के बीच में होती है, वो न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण जिसकी माप 90 और 180 डिग्री के बीच में होती है, वो अधिक कोण कहलाता है। समकोण, समकोण वह होता है जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री की माप होती है जिसकी, वो समकोण कहलाता है। इसके बाद हमने देखा बहिष कोण, जो बाहर वाले कोण होते हैं, बहिष कोण होते हैं, उनको एक्सटीरियर एंगल कहलाते, ठीक है। अंतः कोण, जो कोण अंदर बनते हैं रेखा के,
वो क्या कहलाते हैं? अंतः कोण, या इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद जो संगत कोण देखें, तो संगत कोण मतलब संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, और सम्मुख कोण मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना? और जो एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है ना? तो जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से। और संपूर्ण एंगल क्या होता है? संपूर्ण एंगल मतलब संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सरल कोण जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना? वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है? और दो जो एडजेसेंट एंगल जिसको हम आसन्न कोण कहते हैं, वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए हम जो उनका योग क्या होता है? लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री होता है। तो आई होप कि आपके लिए मैथ्स का ये लेक्चर पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार की कोई यदि आपको इसके बाद भी कोई कंप्लेन होती है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।